जय हिंद साथियों। आज हम मानव के संरक्षण के बारे में जो जानेंगे। कौन कौन से आंदोलन हुए थे। ऐसे भारत में बहुत सारे से आंदोलन छोटे बड़े होते रहते हैं, जो प्रमुख है जो एग्जाम के हिसाब से पूछते रहते हैं। तो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और उनके संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, वनों के संरक्षण के लिए, वनों को जो कटाई है उनको रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था, वनों को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण कौन सा कार्यक्रम चल गया गया। तो भारत में से कुछ प्रमुख आंदोलन है जो एग्जाम से पूछता है, पीएससी यूपीएससी तक पूछता रहता है। तो एक आंदोलन बताया था मैंने, चिपको आंदोलन, जो उत्तराखंड में चल रहा था, उसके बारे में बता चुका हूँ। तो फिर भी एक बार विजिट कर दूंगा। उत्तराखंड में चल रहा था, चमोली जिले में। वहाँ की जो महिला थी, गौरा देवी के नेतृत्व में चल किया गया था। वो वनों की कटाई को रोकने के लिए चल किया गया था। किसके लिए फेमस था? वनों की कटाई के लिए। उसका नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व दो व्यक्ति थे, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद संबंधित चंडी प्रसाद। कभी पूछता है कि वो सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित थे? तो वन संरक्षण से संबंधित थे। ठीक है, कहाँ से संबंधित थे? उत्तराखंड से संबंधित थे। तो हम कुछ आंदोलन है उसके बारे में जानते हैं। चिपको आंदोलन, ठीक है, ये मैंने पढ़ा जाए, फिर एक बार रिविजन कर देता हूँ। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली जिले में। कहाँ पे? उत्तराखंड के चमोली जिले में। कब शुरू हुआ था? शुरुआत भी पूछता है। शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। किससे संबंधित है? किससे संबंध रखता है? तो संबंध रखता है वनों की कटाई से। कटाई को रोकना, वनों की कटाई को रोकना संबंध रखता है। ठीक है, या फिर वनों के संरक्षण संबंधित सोच लो। पर कभी पूछता है, कभी विकल्प में ऐसा भी आ जाता है कि किससे संबंधित है, तो वनों की कटाई को रोकना। ठीक है, शुरू किसने किया था? शुरू किसने किया था? शुरू किया था हमारी गौरा देवी थी, महिला थी वहां की, चमोली जिले की। तो कौन थी? गौरा देवी। गौरा देवी थी जिसने शुरू किया था। इसका नेतृत्व, या पूछ सकता है नेतृत्व पूछ सकता है, या फिर बनेगा आगे किसने बढ़ाया था इसको, आगे इस आंदोलन को, या आगे किसने बढ़ाया। तो आगे बढ़ाने का काम दो व्यक्ति थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद। कौन थे दो व्यक्ति? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद। कौन थे? चंडी प्रसाद। ये दो व्यक्ति थे जो चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया था। कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में। कभी राज्य पूछ सकता है, कौन से जिले में? चमोली जिले में। कब शुरुआत हुई थी? तो 1972 में। संबंध किससे है? तो वनों की कटाई को रोकना, इससे संबंधित है। शुरू किसने किया था? तो शुरू किया था गौरा देवी थी, वो एक विधवा महिला थी, और महिलाओं के सहयोग से ही ये वनों को कटाई, इसलिए कि जिस वहां के जो कटाई की जा रही थी उस समय ये महिलाएं सभी वनों से चिपक जाती थी, और चिपकने के बाद में बोले अपनी जान प्राण गंवाई उन्होंने, पर वो वनों की कटाई को रोका उन्होंने। इसका नेतृत्व आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? दो व्यक्ति थे, चंडी प्रसाद और सुंदरलाल बहुगुणा। कभी पूछता है कि चंडी प्रसाद किससे संबंधित है, ये पूछ सकता है, या फिर सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है, ये पूछ सकता है। उसी प्रकार एक और आंदोलन चल रहा था, इपिको आंदोलन। चिपको आंदोलन और इपिको आंदोलन थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ राज्य भी अलग है और सन भी अलग है। ठीक है, तो इपिको आंदोलन कहाँ पे चल रहा था? तो इपिको आंदोलन चल रहा था कहाँ पे? यह हुआ था कर्नाटक में। कहाँ पे चल रहा था? कर्नाटक में चल रहा था। ठीक है, कब शुरू हुआ था? इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत के पूछे तो 1983 में। कब हुआ था? 1983 में। डेट विशेष ध्यान रखें, अभी जो एग्जाम में ट्रेड में है वो डेट ही पूछते हैं कि डेट कौन सी डेट पे चल रहा था। तो शुरुआत हुई थी 1983 में। संबंध किससे रखता है? तो संबंध रखता है, अब ये पूछता है कि संबंध किससे रखता है, तो ये है वनों के संरक्षण के लिए। किससे था? वनों के संरक्षण के लिए। अब पूछ सकता है किसने शुरू किया था?
शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत किया था पांडुरंग हेगड़े ने, जो वहाँ के पर्यावरणविद थे, पर्यावरण के साहित्यकार। तो कौन थे? पांडुरंग पांडुरंग हेगड़े। क्वेश्चन क्या पूछेगा? इपिको आंदोलन कौन से राज्य से संबंधित है? तो वो कर्नाटक से है। कब शुरू हुआ था? तो 1983 में। किससे संबंधित है? तो वनों के संरक्षण से संबंधित है। किसने शुरू किया था? तो वो है पांडुरंग हेगड़े ने। कौन सा आंदोलन है? इपिको आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? उत्तराखंड में है, और ये कहाँ है? कर्नाटक में है। शुरुआत 1972 में हुई थी, और ये 10-11 साल के बाद हुई थी 1983 में। ठीक है। ये किससे संबंधित है? वनों के संरक्षण से। ये संबंधित वनों की कटाई से संबंधित है। इसकी शुरू किसने की थी? शुरुआत तो गौरा देवी ने चालू की थी। और यहाँ पे कौन है? पांडुरंग हेगड़े है। कभी व्यक्ति पूछ सकता है आंदोलन देके, या फिर व्यक्ति देके आंदोलन पूछ सकता है कि पांडुरंग हेगड़े किससे संबंधित, कौन सा आंदोलन संबंधित है, ये गौरा देवी किससे संबंधित है, या फिर सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है, कौन सा आंदोलन संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन कई प्रकार के बनते हैं। बोलेगा चंडी प्रसाद इक्को आंदोलन से संबंधित है, सामाजिक वानिकी से संबंधित है, नवोदय आंदोलन से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो पांडुरंग हेगड़े किससे संबंधित है? इपिको आंदोलन से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन दो व्यक्ति है, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद, और गौरा देवी चल्लुक्यान। ठीक है। एक आप देखते हैं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। ये सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जो वनों को बढ़ाने के लिए चालू किया गया था। बढ़ाने का मतलब जो वृक्षारोपण किया जाता है इस योजना के तहत, भारत सरकार या केंद्र सरकार करती है। तो वनों को बढ़ाने के लिए 1976 में चलाया गया था। कब चालू किया गया था? 1976 में। तो क्या था? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। ठीक, ये मैं चिपको आंदोलन हटा रहा हूँ। कौन सा है? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। सामाजिक वानिकी, वानिकी मतलब वनों से संबंधित है, वानिकी कार्यक्रम। ठीक है। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब चालू हुआ था? शुरुआत हुई तो 1976 में हुई थी। किससे संबंधित है? तो ये वनों को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब वनों को मतलब वृक्षारोपण संबंधित है, वनों को आगे बढ़ाने के लिए चालू किया गया था। ठीक है। तो शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हो सकता है 1976 में। कब हुई थी? 1976 में। किससे संबंधित है? संबंध रखता है। तो संबंध रखता है वो किससे? वनों को आगे बढ़ाने के लिए संबंध पूछ सकता है। तो संबंध किससे संबंध है? तो वनों को आगे बढ़ाने से, वनों को बढ़ाने के लिए। बढ़ाना मतलब यहाँ वृक्षारोपण से। वृक्षारोपण संबंधित ये जुलाई जो वन महोत्सव मनाते हैं जुलाई के मंथ में, जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो इसी की योजना के तहत आता है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। जुलाई में शुरू किया जाता है। जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। तो उसी के टाइम में, बरसात के टाइम में वनों का वृक्षारोपण किया जाता है। ठीक है। तो कब चालू हुआ था? 1976 में हुआ था। संबंध किससे है? वनों को बढ़ाने के लिए या फिर वृक्षारोपण संबंधी। ठीक है। अब एक और आंदोलन है यहाँ पे, ये तीसरा था हमारा। अब चौथा आंदोलन हमारा पश्चिमी घाट आंदोलन। कौन सा है? पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट आंदोलन। ठीक है। तो ये सब पश्चिमी घाट आंदोलन, पश्चिमी घाट जो जैव विविधता है या पर्यावरण संरक्षण है, जो पश्चिमी घाट में भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, मतलब जो इकोसिस्टम है वहाँ का बहुत अच्छा मजबूत रहता है, जो प्रॉपर्ली रूप से प्राकृतिक रूप से चलता रहता है। तो पश्चिमी घाट की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए और वनों के संरक्षण के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। तो कहाँ से कहाँ तक चालू किया गया था? तो ये चालू किया गया था, ठीक है, चालू कहाँ
हुआ था ये? गोवा से कन्याकुमारी तक। कहाँ से चालू हुआ था? गोवा से, कभी पूछे कहाँ से कहाँ तक चालू हुआ था, तो गोवा से कन्याकुमारी तक चालू हुआ था। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक चालू हुआ था। ठीक है। किस संबंध थे? पश्चिमी घाट के संरक्षण से और पश्चिमी घाट के जैव विविधता को बनाए रखने के लिए। संबंध किससे है? कभी संबंध रखता है तो किससे संबंध थे? जैव विविधता को बनाए रखने के लिए। क्या पूछेगा? जैव विविधता को बनाए रखने के लिए। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए चालू किया गया था। यह भी पूछ सकता है पर्यावरण संरक्षण के लिए, या फिर पूछ सकता है वनों के संरक्षण के लिए। ठीक है। क्वेश्चन 2-3 प्रकार से पूछ सकता है। जैव विविधता सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट में पाई जाती है, मतलब जहाँ पे जो इकोसिस्टम है सबसे मजबूत है। यहाँ सब प्रकार के जीव जंतु, पक्षी, वन सभी प्रकार के पाए जाते हैं। तो जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ है? पश्चिमी घाट में। तो कहाँ से कहाँ तक है? गोवा से कन्याकुमारी के लिए। अब किसने चालू किया था? तो यहाँ पे एक व्यक्ति थे, पर्यावरणविद थे, जो कौन थे? कैलाश मल्होत्रा थे। कौन थे? कैलाश मल्होत्रा थे। ये शुरुआत किसने की थी? शुरुआत किसने की थी? तो ये है कैलाश मल्होत्रा है, उन्होंने चालू किया था ये पश्चिमी घाट आंदोलन। क्या नाम था? कैलाश मल्होत्रा। कैलाश मल्होत्रा ने स्टार्ट किया था पश्चिमी घाट आंदोलन, जिसने शुरू किया था, शुरुआत की थी। कहाँ से कहाँ तक? तो गोवा से कन्याकुमारी तक। संबंध किससे रखता है? तो संबंध रखता है जैव विविधता और पर्यावरण और वनों के संरक्षण से संबंधित है। अब कब शुरू हुआ था? ठीक है, शुरू भी कब हुआ था, कब सन पूछता है, तो सन कभी यहाँ भी लिख देता है, यहाँ भी मैं दे देता हूँ। तो शुरू कौन से सन में हुई थी? तो ये माना जाता है 1983 से 84 के बीच माना जाता है। ठीक है। तो कब हुआ था? 1983 से 84 के बीच चालू हुआ था। ऐसे तो इसको 87 में मानते हैं, पर जो मेन डेट है 83 से 84 में मानते हैं। तो पश्चिमी घाट आंदोलन किससे संबंधित थे? तो ये कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ था? तो गोवा से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हमें तमिलनाडु में पड़ता है, तो गोवा राज्य है। गोवा राज्य से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चालू किया गया था। ये किससे संबंधित है? पश्चिमी घाट थे। तो पश्चिमी घाट किससे संबंध रखता है? तो जैव विविधता को बनाए रखने के लिए चालू किया था। किसने चालू किया था? तो ये कैलाश मल्होत्रा व्यक्ति थे, पर्यावरणविद थे। तो उसने शुरुआत की थी। कब किया था? तो 1983-84 में चालू हुआ था। ठीक है। ये है हमारा पश्चिमी घाट आंदोलन। एक और आंदोलन है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक आंदोलन है हमारा नवधन्य आंदोलन। नवधन्य आंदोलन। ठीक है। तो नवधन्य आंदोलन किससे संबंधित है? तो नवधन्या भी किससे संबंधित थे? वनों के संरक्षण से ही संबंधित थे। किससे संबंधित थे? वनों के संरक्षण से संबंधित थे। ठीक है। तो कहाँ चालू हुआ था? ये नवधन्य आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड के धुन्नो घाटी तक। धुन्नो घाटी तक, धुन्नो घाटी में चालू किया गया। कभी स्थान पूछे तो उत्तराखंड के धुन्नो घाटी में चालू किया गया था। कौन सा? नवधन्य आंदोलन। ठीक है। तो किसने शुरुआत की थी? ये शुरुआत भी पूछ सकता है। ठीक है। वो तो शुरुआत किसने की थी? तो ये है शिवा वंदना ने की थी, या वंदना शिवा ने की थी। वंदना शिवा एक महिला है जिसने शुरू की थी इसको। ठीक है। क्या है? नवधन्य आंदोलन कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड के धुन्नो घाटी से संबंधित है। शुरुआत किसने की थी? तो वंदना शिवा ने की थी। ठीक है। यह कब चालू हुआ था? तो ये भी 83 में या 84 में चालू हुई थी। 1984 में चालू हुई थी। ठीक है। किससे संबंधित है? तो जैव विविधता के संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये भी जैव विविधता संबंधित है।
जैव विविधता संबंध थे। ये कुछ आंदोलन थे जो वनों को संरक्षण के लिए चलाए गए थे। कौन कौन से हैं? सामाजिक वनीकरण कार्यक्रम जो वनों को बढ़ाने के लिए चालू किया गया था, 1976 में शुरू हुआ था। ये वनों को बढ़ाने का मतलब है वृक्षारोपण करना। ठीक है, कब होता है वृक्षारोपण? तो जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में मनाया जाता है, 7 दिन तक चलता है, एक तारीख से 7 जुलाई तक। ठीक है, एक वीक चलता है। पश्चिमी घाट आंदोलन गोवा से कन्याकुमारी चल रहा था, संबंध करता है जीव विविधता से, पर्यावरण संरक्षण से और वनों के संरक्षण। शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत की थी कैलाश मल्होत्रा ने की थी, 83-84 में चल रहा था ये। नवधान्य आंदोलन कहाँ संबंधित है? उत्तराखंड संबंधित है, विभिन्न घाटी से शुरुआत हुई थी। शुरुआत किसने की थी? तो वंदना शिवा वंदना ने किया, शिवा वंदना या वंदना शिवा ने की थी। ठीक है, ये महिला है। तो ये 1984 में शुरू हुआ था। संबंध किससे रखता है? तो जैव विविधता संबंध रखता है। ये कुछ आंदोलन थे जो वनों के संरक्षण और वनों के कटाई और उनके वृक्षारोपण संबंधित थे, और जो उनकी विविधता या फिर कुछ बोल सकते पर्यावरण इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए कुछ पर्यावरणविद थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में उन्होंने कुछ आंदोलन चालू किया था पर्यावरण के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे बाघ रिजर्व। हमने टाइगर रिजर्व पढ़ना है, उससे पहले हमने नेशनल पार्क पढ़ चुके हैं, वनों के प्रकार जो प्राकृतिक वनस्पति होते हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब टाइगर रिजर्व में देखते हैं टाइगर रिजर्व कब चालू हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो टाइगर रिजर्व में थोड़ा समय चर्चा हो गई थी हमारी। तो टाइगर रिजर्व 1972 जो 73 था, 72 में एक्ट आया था, वन्य जीवन अधिनियम एक्ट आया था 1972। उसी के तहत 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए जो इनकी जो दर है, जन्म दर थी, उनकी जन्म दर घटने के कारण उनको बढ़ाने के लिए ये आंदोलन मतलब चालू किया गया था। कब? 1973 में। कब लाया गया था टाइगर प्रोजेक्ट? 1973 में। जब 72 में कौन सा अधिनियम आया और एक साल बाद में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? तो बाघ रिजर्व। बाघ रिजर्व मतलब बाघों को संरक्षण दिया जाता है और बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए ये चालू किया गया था। ठीक है, तो बाघ रिजर्व भारत में ऐसे टोटल 54-55 मानते हैं। ठीक है, ऐसे वेबसाइट पे 54 है, तो 54 ही पढ़ेंगे हम। शुरुआत कब हुई थी वो भी देखेंगे। तो देखते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बाघ रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, कब चालू हुआ था? 1973 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी टाइगर प्रोजेक्ट भारत में? तो 1973 में। डेट पूछे तो 1973 में। कौन सा अधिनियम के तहत बनी थी? तो अधिनियम बना था, अधिनियम बना था कब? 1972 में। कब बना था? कौन सा अधिनियम था? यदि पूछे अधिनियम कौन सा था, तो वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसके तहत बना था। कब हुआ था? 1972 में। कब पूछ सकता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। ठीक है, तो उसी के तहत एक साल बाद में क्या चालू किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया गया था। कहाँ पे चालू हुआ था? तो सबसे पहले भारत में। शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी हमारे उत्तराखंड से हुई थी, उत्तराखंड के जिम कार्बेट से। कौन से? जिम कार्बेट से शुरुआत की गई थी। ठीक है, जिम कार्बेट के बारे में चर्चा हो गई थी हमारी। ये नेशनल पार्क है, सबसे पुराना नाम इसका नाम था हेली नेशनल पार्क था। उसके बाद इसका नाम रखा गया था रामगंगा नेशनल पार्क। फिर जिम कार्बेट, कार्बेट एक जेमस एडवर्ड है, तो जो कार्बेट है वो शिकारी थे, उसके नाम पर रखा गया था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। तो कब हुई थी शुरुआत? 1973 से, सॉरी 1973 से। शुरू कहाँ हुई थी? तो जिम कार्बेट से, जो नेशनल पार्क है वहां पे, और यहीं पे टाइगर रिजर्व भी है। तो हम भारत की बात कर रहे हैं। कुल भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं? कुल
टाइगर रिजर्व कितने हैं, ठीक है, TR, ठीक है, टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व कुल है 54 है, ठीक है। कितने टाइगर रिजर्व है, 54 टाइगर रिजर्व है। 54 टाइगर रिजर्व में हम पूरे तो नहीं पढ़ेंगे, पर जो कौन से बड़े हैं, छोटे हैं, सबसे ज्यादा कहाँ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है इसको दुगना करने के लिए कहाँ से चालू किया गया था। 2010 में कहाँ पे, 2010 में, 10 की बात है, थोड़ी इसकी चर्चा करेंगे हम। 2010 की बात करते हैं। तो 2010 में पेंट बर्ग, सेंट बर्ग, सेंट बर्ग, कौन सा है, एक रूस में है, एक स्थान कहाँ पे, 2000 रूस में। ये स्थान है पेंट सेंटर्सबर्ग, क्या नाम है। तो 2010 में हुआ था, रूस में हुआ था, कौन सा हुआ था, रूस में। पेंट्स, कौन सा पेंट्स है, पेंट और पीटर्स, ये भी स्थान है यहाँ रूस में, कहाँ पे, पेंट पीटर्स में। तो क्या हुआ था कि सभी देश, भारत भी शामिल हुआ था और अन्य देश भी थे, कौन से थे, अन्य देशों के बीच एक समझौता हुआ था कि 2022 तक, कब, 2022 तक, कब, 2022 तक, 2022 तक बाघों की संख्या दुगनी करना। क्या हुआ था, 2022 तक बाघों की संख्या दुगनी करना। क्या करना है, बाघों की संख्या को दुगनी करना, ये समझौता हुआ था, TX2, ठीक है। तो क्या करना था, बाघों की संख्या को दुगनी करना, दुगना करना, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, कभी पूछ सकता है कि बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए कहाँ पे समझौता हुआ था। तो रूस में हुआ था, रूस के स्थान कौन सा, पेंट से पीटर्सन में हुआ था। भारत और अन्य देश भी भाग लिए थे। सबसे ज्यादा एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं और भारत में उससे भी ज्यादा पाए जाते हैं, सभी देशों से ज्यादा। तो क्या कहा गया था कि 2022 तक, सन याद रखना कब से कब तक, तो 2022 तक बाघों की संख्या को दुगना करना, TX2, ठीक है, टाइगर को दुगना करना। तो ये समझौता हुआ था। तो बाघों के जो टाइगर प्रोजेक्ट है, तो बाघों के जो सर्वे रिपोर्ट है 2-4 साल में रिपोर्ट दी जाती है कि कहाँ कम हुआ, कम ज्यादा हुआ। कितने साल में दी जाती है, तो 4 साल में। कितने साल में, तो बाघों की संख्या के बारे में दी जाती है, 4 साल में रिपोर्ट दी जाती है बाघों के बारे में। बाघों की रिपोर्ट कितने साल में दी जाती है, तो रिपोर्ट दी जाती है हर साल, मतलब हर 4 साल बाद। कितने, 4 साल में रिपोर्ट दी जाती है कि बाघों की कहाँ बढ़ोतरी हुई है, कमी हुई है, अधिक हुई है, इसके बारे में कितने साल में देते हैं रिपोर्ट, तो 4 साल में देते हैं। तो भारत में कितने हैं टोटल बाघ, तो भारत में विश्व का 70% हमारे यहाँ बाघ पाए जाते हैं। कितने बाघ पाए जाते हैं, बाघों की संख्या है 70% हमारे यहाँ भारत में पाई जाती है। कितने, 70%। तो 2018 में हमारी रिपोर्ट आई थी, कब आई थी रिपोर्ट, 2018 में ये रिपोर्ट आई थी। कब आई थी, 2018 में रिपोर्ट आई थी। तो सब भारत में कुल बाघ कितने हैं, तो 2967 है। कितने बाघों की संख्या है, कुल 2967 है। तो बाघों की सबसे ज्यादा हमारे भारत में पाई जाती है संख्या, सब कितने, 70% पाई जाती है। विश्व के 70% बाघ कहाँ पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। तो बाघों की रिपोर्ट कितने साल में आती है, 4 साल में आती है, ठीक। और 2018 में कितनी थी बाघों की संख्या हुई, 2967 कुल भारत में। कहाँ पे हुई थी, ये भारत की है, भारत का आंकड़ा है, 2967 है। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा बाघों की संख्या रही है, तो सबसे ज्यादा बाघों की संख्या रही है हमारे मध्य प्रदेश में। तो 2967 में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहाँ रही है, कभी क्वेश्चन पूछता है, जिसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बाघ रही थी, बाघों की संख्या। उसके बाद में रहा था कर्नाटक रहा था, फिर उत्तराखंड रहा था, ठीक है।
तो कुल संख्या कितनी है बाघों की संख्या? 4 साल में रिपोर्ट आ गई तो 2967। तो मध्य प्रदेश में कितने थे बाघों की संख्या? 2018 की रिपोर्ट के साथ तो 526 थी। कितनी थी? 526 थी। कर्नाटक में कितनी थी? तो 524 थी बाघों की संख्या। ये क्या है? बाघों की संख्या। ठीक है, बाघों की संख्या है। ठीक है, दो राज्य देखते हैं हम, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो सबसे ज्यादा इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बाघों की संख्या यहीं पे 529 है और कर्नाटक में 524 है। तो बाघों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और भारत में सबसे ज्यादा कितने हैं टोटल? विश्व का 70% पाया जाता है और 2967 कुल बाघ है अपने भारत में। ठीक है, तो हमारे यहाँ बाघ 54 टाइगर रिजर्व, 54 टाइगर रिजर्व है कुल। कितने हैं? 54 टाइगर रिजर्व है। तो 54 टाइगर रिजर्व में हम देखते हैं कौन सा नवीन है। और तो पहला टाइगर रिजर्व कौन सा हमारा? जिम कार्बेट वाला टाइगर रिजर्व फर्स्ट कौन सा है हमारा? कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, पहला टाइगर रिजर्व। अब 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? 54वां टाइगर रिजर्व है हम रानीपुर। कौन सा है? रानीपुर। कहाँ पे है टाइगर रिजर्व? कहाँ पे है? तो ये यूपी में। क्वेश्चन पूछ सकता है 54वां टाइगर रिजर्व। 54वां टाइगर रिजर्व। अब देखते हैं 53वां टाइगर रिजर्व। 53वां टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में स्थित है, गुरु घासीदास महाराज। कौन सा है? गुरु घासीदास। कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, गुरु घासीदास कहाँ है टाइगर रिजर्व? तो ये छत्तीसगढ़ में। कौन से नंबर का है? 53वां है। यदि 52वां पूछे तो 52वां कहाँ है? तो 52वां है राजस्थान में है, राम विषधारी। कौन सा है? राम विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो सभी बता दिया मैं, 52वां बता दिया, 53वां और 54वां भी है। एक 55वां भी मानते हैं, वीरांगना दुर्गावती। अभी वेबसाइट पे नहीं डला हुआ है पर वैसे मानते हैं 55वां। कभी पूछ भी ले तो आने वाले समय में कौन से वीरांगना दुर्गावती कहाँ पे? वो मध्य प्रदेश में। ये 54 तो वेबसाइट पे डले हुए हैं। तो 54वां कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। कहाँ पे? यूपी में। 53वां कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। 52वां है राम विषधारी दीर्घर। कहाँ पे? राजस्थान में विषधारी। ठीक है, ये तो हमारा टाइगर रिजर्व है। उनकी संख्या बताई मैंने, कौन सा राज्य में अधिक है। अब देखते कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे अधिक है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। यदि बड़े की बात करें, ठीक है, ये हो गया पीटर वर्ग में। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में स्थित है, नागार्जुन सैलम टाइगर रिजर्व, नन्नामलाई में है। ठीक है, सबसे बड़ा टाइगर टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है टाइगर रिजर्व हमारा नागार्जुन श्री सैलम। यह अभ्यारण्य है। ठीक है, और उसको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। तो टाइगर रिजर्व है कहाँ पे है? तेलंगाना में है। ठीक है, और यदि पर्वत पूछे तो नन्ना मलाई। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यदि सबसे छोटा पूछे, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है टाइगर रिजर्व की बात करें तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व हमारा कौन सा है? तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जिला पूछे तो ये है छिंदवाड़ा में। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा? सबसे बड़ा पूछ सकता है तो टाइगर नागार्जुन श्रीशैलम है, नन्नामलाई तेलंगाना में। यदि छोटा पूछे टाइगर रिजर्व तो छोटा पेंच टाइगर रिजर्व कौन सा है? पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा जिला है। कौन सा है? छिंदवाड़ा जिला है, मध्य प्रदेश है। आप पूछ सकता है सबसे छोटा बड़ा हो गया है, या पूछ सकता है कि दक्षिणतम कौन सा है। ठीक है,
या वो पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है बहुत सारे। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वह है मध्य प्रदेश। कहाँ है, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ 6 नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व और 1 अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व, ऐसे टोटल है कुल कितने हैं, 60 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। आप पूछ सकते दक्षिणतम, तो सर्वाधिक ये है। और सबसे, अब पूछता है सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व, सबसे, यदि विश्व में सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व, विश्व में सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व, सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है नामदफा। कौन सा है, टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो कौन सा है, नामदफा। नाम दफा कहाँ पे है, तो नामदफा है ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे टाइगर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, हर बार अपन टाइगर प्रोजेक्ट, तो इसके जन्मदाता कौन है, इसके फादर कौन है टाइगर प्रोजेक्ट के, ठीक है, इसके फादर की बात करते हैं। तो टाइगर प्रोजेक्ट के विश्व के फादर पे मानते हैं, पिता, टाइगर प्रोजेक्ट लाने के पिता कौन का, जो विश्व के, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट के पिता जो वर्ल्ड लेवल के है ना, विश्व लेवल के कौन है, तो गेनी मेनी फोर्ड है। कौन सा है, गेनी मेनी फोर्ड। गेनी मैन फोर्ड, गेनी मैनी मैन फोर्ड है, जो टाइगर प्रोजेक्ट के पिता कहा जाता है विश्व के लेवल के। कौन से, विश्व के, मतलब विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के पिता किसे कहा जाता है, तो गैनी मैनफोर्ड को कहा जाता है। यदि भारत में पूछे, इंडिया में पूछे, टाइगर प्रोजेक्ट के पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कैलाश सांखला जी है, जिन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट लाने की उनकी भूमिका रही थी, इसी कारण से उसको कहा जाता है। तो कौन है, कैलाश सांखला, कैलाश सांखला है। कैलाश सांखला है, ठीक है। तो कौन है विश्व लेवल के पिता, तो वो पिता है गैनी मैनफोर्ड है। और भारत में बोले तो कैलाश सांखला जी है, जो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के पिता कहा जाता है, ठीक है। तो टाइगर प्रोजेक्ट सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, कि उत्तराखंड में जिम कार्बेट थे। जिम कार्बेट का पूरा नाम हेली हेली नेशनल पार्क था। जो हेली नेशनल पार्क का जो एक गवर्नर थे वहाँ उस समय 1935 की बात है, तो उस समय उसका नाम जो अंग्रेज थे उसके नाम पे रखा गया था, कौन सा, हेली नेशनल पार्क। उसके बाद जो स्वतंत्रता हुई, स्वतंत्रता के बाद में उसके बाद उसको रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि वहाँ रामगंगा नदी बहती है, इसका नाम उसको रखा गया था। फिर वहाँ एक व्यक्ति थे शिकारी, उत्तराखंड में बहुत अच्छे फेमस थे, वहाँ प्रसिद्ध थे, उनके नाम पर रखा था। जेमस कार्बेट का नाम का था, जेमस एडवर्ड कार्बेट नाम था, उसी के नाम पर रखा गया था वापस। तो उसका नाम उसी को जिम कार्बेट रखा गया था, अभी आज भी कहा जाता है जिम कार्बेट। कहाँ पे वो सबसे पहले लागू हुआ था, उत्तराखंड में। कब आया था ये, 1 अप्रैल 1973 में ही ये आया था, कौन सा प्रोजेक्ट आएगा, 1 अप्रैल 1973 में, ठीक है। सबसे बड़ा कहाँ है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे बड़ा वो टाइगर प्रोजेक्ट हमारा नागार्जुन सागर श्रीशैलम तेलंगाना में है, ठीक है। सबसे ऊंचा है नामदफा है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। यदि सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा है तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच टाइगर प्रोजेक्ट है और नेशनल पार्क है हमारा, छिंदवाड़ा में पड़ता है। उसका नाम अभी भारत में, मध्य प्रदेश में प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है, प्रियदर्शनी, ठीक है। तो कहाँ पे, प्रियदर्शनी, पेंच, क्योंकि पेंच महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका नाम चेंज किया गया है प्रिय प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, या टाइगर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि टाइगर नेशनल पार्क बनने के बाद में टाइगर प्रोजेक्ट लागू होता है, तो प्रियदर्शनी कहा जाता है।
तो पेंच टाइगर रिजर्व पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में भी है, इसीलिए इसका नाम चेंज किया गया है क्योंकि दोनों सीमाओं पे पड़ता है। पेंच जैसे छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा कहाँ पे लगता है? तो महाराष्ट्र को टच करता है, तो आधा जंगल वहाँ पे पड़ता है, आधा जंगल जैसे संजय टाइगर रिजर्व हो गया छत्तीसगढ़ में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। वैसे ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो वहाँ पे नाम पेंच टाइगर नेशनल पार्क है और यहाँ मध्य प्रदेश में प्रियदर्शनी नाम रखा गया है। ठीक है, तो पिता भी बताया, शुरुआत भी बता दी। ये आज हमारे टाइगर प्रोजेक्ट और वनों के आंदोलन के बारे में चर्चा की। हमारा इसका वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।